हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। तो जैसा आपने देखा होगा टाइटल में कि आज है हर छठ या हल षष्ठी या ललही छठ। आज इसका पूजन हो रहा है हमारे यहाँ। सासू माँ कर रही हैं और इसका पूजन कैसे हमारे यहाँ होता है ये आपको हम बताते हैं। ये मिट्टी की, इसको चुकड़ियाँ बोलते हैं, वो बाज़ार में मिलती हैं। वो लेके आई सासू माँ। उसको आईपन से कलर करके, आईपन ज़रूर लगाया जाता है। चावल को रात में भिगो के और फिर उसको पीस के हल्दी डाल के और फिर इसमें इसको रंगा जाता है और फिर इसमें रंग और काजल का टीका लगाया जाता है। वो लगा रही हैं और उसको छोटे छोटे अर्घे बनाए जाते हैं, उसमें रखा जाता है। इसी आईपन से ही बनता है सब कुछ। आईपन से ही जो रखी हुई हैं चुकड़ियाँ, उसके नीचे अर्घा बनाया गया छोटे छोटे और फिर इसको रखा गया है। अब इसी से एक ये जो गमला रखा हुआ है, इसमें जो पेड़ लगाया जाएगा, ये लगा हुआ है। इसको रखने के लिए इसको बीच आंगन में रखा जाता है। तो उसको बीच आंगन में रखने के लिए आईपन से उसमें भी अर्घा बनता है। अब इस गमले को भी रंगा जाएगा उसी अर्घे से, उसी आईपन से इसको भी रंग के इसमें रखा जाएगा। कोई भी चीज़ कोरी नहीं रखी जाती मिट्टी की, हर चीज़ में आईपन ज़रूर लगाया जाता है। अब ये देखिए मेरी सासू माँ ने इसमें बहुरी भर दी है। बहुरी जो जहाँ पे चने भुंजे और लाई भुंजी मिलती है, वहाँ पे 5 प्रकार की बहुरी मिलती है, वो भरी जाती है इसमें। किसी किसी के यहाँ ताज़ी भूंज के भरी जाती है, किसी किसी के यहाँ पहले ही बाज़ार से ला के रख लिया जाता है। किसी के यहाँ मेवा भरी जाती है तो मेवा भी लगाई जाती है, इसमें रखी जाती है। और इसमें अभी सासू माँ इसमें कलश बनाएंगी आईपन से ही। और इसमें जो ये मिट्टी की चुकड़ियाँ हैं वो 6 ही भरी जाती हैं। 6 हरछठ की, मतलब जो माता हैं उनकी, हरछठ माता की, 6 बेटे की और 6 जो पति होते हैं उनकी। और ये आईपन से ही चौक पूर रही हैं माता जी मेरी सासू माँ। आईपन में हल्दी ज़रूर डाली जाती है, सफ़ेद आईपन नहीं लगाया जाता है। अब ये आईपन से चौक पूर के उसमें कलश स्थापना करेंगी। ये देखिए अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि सूखेगा तब दिखता है आईपन। फर्श पे ऐसे नहीं दिखता, या फिर ब्लैक फर्श हो तो आपको दिखेगा। पूजन की सामग्री सब पहले ही तैयार करके उन्होंने रख ली थी। अब ये कैलेंडर में भी पहले के ज़माने में दीवार पे हर छठ रंगी जाती थी। पहले गोबर से लीपा जाता था, फिर उसको 1 हफ्ते पहले से उसमें बनाई जाती थी अल्पनाएं, बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियाँ। अब तो कैलेंडर मिलते हैं तो आसान हो गया है जीवन थोड़ा सा, तो उसी से पूजा करी जाती है। और ये विशेष महुआ, समा के चावल और दही का ही विशेष महत्व होता है। अब ये कलश में माता जी बना रही हैं स्वास्तिक। देखिए कितना सुंदर स्वास्तिक बनाया है माता जी ने। कलश में भी स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है, ऐसे पूजा नहीं करी जाती। अब जो चौक पूरी थी, जो आईपन से जो चौक बनाई थी, उसी पर कलश स्थापना करी है। अब ये चावल, उसी के ऊपर चावल का भरा पात्र रखा जाएगा और ये जो कलश है इसमें जल भरा हुआ है। अब ये गौर रखी है, उसके बगल में थोड़े से माता जी ने चावल डाले हैं और ये चावल का पात्र रख दिया। इसके ऊपर आरती रखी जाएगी। आरती जो रखी जाती है वो खाली नहीं रखी जाएगी, उसमें चावल या गेहूँ, जो आपको अनाज रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे हमने बताया, इसमें विशेष महत्व पसाई के चावल, महुआ और दही का है और इस ढाक के पात का है। और इसी ढाक के पात पे रख के प्रसाद चढ़ाया भी जाता है और सबको दिया भी जाता है खाने के लिए। तो ये भोग के लिए निकाल रही हैं। ये देखिए दीपक, धूप और आरती का दीपक सब कुछ जला दिया है। धो के रखे हुए हैं पात्र, पत्ते तो गीले हैं हल्के से, इसलिए उनको पोंछ रही हैं। और ये सब के लिए प्रसाद निकाल दिया है।
देखिए जो बीच में आंगन में रखा जाता है कलश, गमला पहले मट्टी में गाड़ा जाता है, या आप कैसे भी, पहले तो आंगन में खोद के रखा जाता था, अब तो पक्के आंगन है तो इसलिए गमले में ही मिट्टी में इसको गाड़ के इसमें भी भोग लगा दिया है, फूल वूल सब चढ़ा दिया है, इसमें भी भोग लगा दिया है। अब कथा हो रही है। कथा का समापन हो करके फिर आरती होगी। फिर सासू माँ और मैंने आरती करी, मैंने कथा पढ़ी और सासू माँ ने सुनी, और फिर आरती करी हम लोगों ने मिलके। किसी भी पूजा में धूप दीप इन सब चीज़ों का अलग ही महत्व होता है, अपने आप ही चमक आ जाती है पूजा में और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और इस प्रकार हमारा छठ का पर्व संपन्न हुआ। कहीं पे छठ, कहीं पे सहल षष्ठी, ललई छठ, इस तरह से बोलते हैं। ये आरती संपन्न हुई हमारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।